लगातार हमारे इंजीनियर्स एकदम लगे हुए, दिन रात लगे हुए हैं। रात में भी जिस समय इनको सूचना मिली है उसी समय से मुस्तैद है। जैसे हम लोग खबर हुआ है हेडक्वार्टर से इनकी मॉनिटरिंग हो रही थी और उस समय से लगातार ये कार्यरत है। राघोपुर काजी कोरैया नरकटिया बांध के ठीक उसी जगह हम मौजूद हैं इस वक्त, जहां पर कटा हुआ है बड़ा, और बांध पूरी तरह से कट गया है और इसने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। इसमें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग की तमाम टीम, उनके इंजीनियर्स, अभियंता प्रमुख और तमाम लोग यहां पर डटे हुए हैं कि किसी तरह से जो ये जगह कटा है, ये जो बांध कटा है, इसे कैसे मरम्मत किया जा सकता है, तत्कालिक क्या राहत और बचाव कार्य हो सकते हैं, उसको लेकर जो अभियंता प्रमुख हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ, वरुण कुमार हैं अभियंता प्रमुख, वो यहाँ पर मौजूद हैं इस घाट पर सीधे और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं अपने उच्चाधिकारी को, विभाग को, और तमाम तरफ से देख लीजिए कि लोग यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में जियो बैग यहाँ पर भेजा जा रहा है, लगाया जा रहा है। कई नावें हैं, कई स्टीमर्स हैं यहाँ पर कि राहत और बचाव कार्य को तेज किया जाए। इसकी चपेट में यहाँ पर हम कह सकते हैं आपको कि बुलो मंडल जो सूबे के ऊर्जा मंत्री हैं उनका भी घर आ गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए यहाँ पर जियो बैग, ये जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये जियो बैग है जो लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ काम चल रहा है। और अब सीधे आपको हम लिए चलते हैं, अब अभियंता प्रमुख है यहाँ पर वरुण कुमार, जो लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं अपने तमाम अधिकारियों के साथ। और ये देखिए किस तरह से गंगा का रौद्र रूप आपको दिख रहा होगा जब राघोपुर काजी कोरैया जमींदारी बांध जो है वो टूटा है अहले सुबह 3 बजे के आसपास, और उसके बाद एक बड़ी कह सकते हैं आफत आई है, विपदा आई है। मौसम भी बहुत साफ नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो जा रही है जिससे कि जो व्यवधान है रेस्क्यू ऑपरेशन में उसमें दिक्कत हो रही है। हमारे साथ अभियंता प्रमुख सीधे जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनसे सर से जानते हैं कि सर क्या कुछ किया जा रहा है इस बचाव के लिए। सर क्या कुछ बचाव के लिए किया जा रहा है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा कटेंड है इसको रखिए, हाँ, जो कटेंड है उस कटेंड को पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सीवियर बैकरोल हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। जी। ये जब बैकरोल होता है तो हम लोग के लिए डेंजरस होता है बांध के लिए। तो अब हम लोग इसको पहले यहाँ पूरा प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि ये हमारा आगे नहीं बढ़े। और बहुत हद तक ये लोग सफल भी हुए, नीचे डाल के जो एनसी जो डाले हैं। विराट टीवीएस का भव्य शुभारंभ 26 अगस्त दिन 12 बजे से आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लेटेस्ट टीवीएस बाइक्स, स्कूटर्स और ट्विस्टेड सर्विस सपोर्ट, फुल ऑन राइडिंग बाइक्स। विराट टीवीएस, गोपालपुर रोड, एयरपोर्ट एरिया, नियर भारत पेट्रोलियम, 0 माइल, भागलपुर। उसका इफेक्ट ये हुआ है कि यहाँ पे ये कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये वल्नरेबल है। तो ये पूरा हमारा डाउन साइड का जो कटेंड जो है इसको हमको मजबूत कर लेना है। साथ साथ जो हमारा अप साइड जो देख रहे हैं आप, वहाँ भी हम वही काम करवा रहे हैं। एक हो गया, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे 20 मीटर का डाया में नीचे जाके और एक हम 40 मीटर उधर 40 मीटर इधर बढ़ के और वहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, रिंग बांध बना रहे हैं। तो ये रिंग बांध बनने से क्या होगा कि वो NSL पर है, बहुत ज़्यादा वहाँ डेप्थ नहीं है, पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो कोई डैमेजिंग नहीं है। तो वो जैसे ही बन जाएगा तो पानी का जो मूवमेंट थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो फ्लो हमारा रुक जाएगा। अब फ्लो रुकने ही से हमारा असर बहुत यहाँ पे कम हो जाएगा। ये 2 काम अभी हम लोग इमीडिएटली कराना जरूरी है। तब जब वो कर लेंगे, जब फ्लो रुक जाएगा तो यहाँ भी कोई गहराई ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम लोग इसको भी बांधने पर हम लोग काम लगा देंगे। तो लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में है। ये हुआ क्या है कि देख रहे हैं ना, वो जो नदी जो उस साइड पूरा सिल्ट जो कर गई है, तो वो सिल्टेशन से नदी पूरा झुक गई है। तो ये आपका जमींदारी बांध है, ये कोई बहुत रेगुलर बांध टाइप का नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अगर नदी झुकी है तो जो प्रेशर बना है, आप देखे होंगे आज से 1 महीना पहले डी पे लगा था। लगातार हमारे इंजीनियर्स एकदम लगे हुए, दिन रात लगे हुए हैं। रात में भी जिस समय इनको सूचना मिली है उसी समय से मुस्तैद है। जैसे हम लोग खबर हुआ है हेडक्वार्टर से इनकी मॉनिटरिंग हो रही थी और उस समय से लगातार ये कार्यरत है, और यही कारण है कि आगे नहीं बढ़ पाया है, एक सर्टेन एंड पे रुक गया है। और अभी भी और भी जगह जो वल्नरेबल हमारा है वहाँ पे लोग तैनात हैं। तो ये थोड़ा वल्नरेबल इस बार बना हुआ था, 1 महीना पहले ही वल्नरेबल बना हुआ था। और इतना हम लोग तो प्रयास ही करते हैं, और अभी भी देखिए ई पर इससे ज़्यादा भीषण था। ई हम लोग संभाल लिए, सॉरी डी पर ज़्यादा था, ई पर कोई मूवमेंट नहीं था। मतलब कल शाम में मैं 11 बजे लोग से बात किया हूँ, 11 साढ़े 10 बजे, उस समय तक यहाँ पे बिल्कुल कोई हलचल नहीं था।
और ये अचानक रात मिडनाइट मतलब लेट नाइट ये हलचल हुआ है। और हलचल होने के बाद पूरी, चूंकि गंगा में क्या होता है ना कि 30 मीटर 22 मीटर तो उसका स्कोरिंग ही डेप्थ है, तो 20 मीटर 22 मीटर 30 मीटर वो अंदर हलचल करता है, जो कभी कभी लोग पता नहीं चलता है, और कुछ उस तरह की स्थिति बनी होगी ऐसा हम लोग अभी मान रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर लो, उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे, ठीक है ना? और उस तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े सा संकित हैं, डरे हुए हैं, उनको क्या एश्योर करेंगे? नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जब हम लोग देखिए सारे लोग हम लोग फील्ड में, आप देख लीजिए, कोई भी घर में नहीं है, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं। एसी उस साइड में है, एक्सिक्यूटिव भी साइड में है, चीफ साहब भी यहीं थे, हमारे आदरणीय सचिव महोदय भी यहाँ साइड से विजिट करके भी गए हैं। स्वाभाविक हमारे माननीय मंत्री महोदय बहुत इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एकदम चिंतित हैं और लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। बातचीत हो रही है उनके साथ? बिल्कुल, विभाग एकदम पूरी तरह से एकदम सतर्क है, ठीक है ना? लेकिन अब ये एक दैविक घटना है, इस पर हम लोग अभी कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, पहले इसको लोग संभाल ले, ठीक है? ओके, थैंक यू। ये थे अभियंता प्रमुख वरुण कुमार, जो साफ साफ बता रहे थे कि लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो परेशानी आई है, जो आफत आई है, इससे निपटने के लिए पूरा इनका जल संसाधन विभाग, फ्लड फाइटिंग की पूरी टीम लगी हुई है और ये लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अभियंता प्रमुख ने एश्योर किया है कि वो चीजों पर नियंत्रण पा लेंगे, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दिन और ढलेगा और इनकी जो तमाम वर्कर्स लगे हुए हैं, तमाम जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, वे लोग इस स्थिति को नियंत्रण पर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात 10 बजे तक कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसके बाद अचानक गंगा का झुकाव इस तरफ होता है और गंगा की तेज धारा जो नीचे नीचे बह रही थी, जिसका अंदाजा नहीं लग पाया इंजीनियर्स की टीम को, उसके बाद ये इस तरह से घटना हुई है, जिसमें मंत्री बुलो मंडल का घर भी चपेट में आ गया है। लेकिन अभियंता प्रमुख ने एश्योर किया है कि स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण में आ गई है और ज्यादा वो नियंत्रण शाम तक इस पे कर लेंगे, और वैकल्पिक जो तमाम रास्ते हैं वो अख्तियार किए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों के संपर्क में हैं। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, राघोपुर बांध। भागलपुर की रेशमी बनावट से ही खास है आपकी हर खुशी, लेकिन यह श्रृंगार अधूरा है एक सच्चे स्पर्श के बिना। अब आपके शहर भागलपुर में आ गया है शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम, कल्याण ज्वेलर्स। शादी का पावन मुहूर्त हो या आपके हर दिन का निखार, हमारे पास है सोने, हीरे और एंटीक ज्वेलरी का सबसे बेहतरीन भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।